श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, आज मैं आप सबकी सेवा में एक छोटी सी शिक्षाप्रद कहानी लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। आपसे निवेदन है कि कहानी शिक्षाप्रद है, इसीलिए इस भाग को संपूर्ण रूप से देखें। तो अब चलिए हम अपनी कहानी प्रारंभ करते हैं। बंधुओं, किसी समय एक लकड़हारा हाथ में कुल्हाड़ी लेकर के और जंगल में चला। तो जंगल में जाकर के उसने एक सीधे से वृक्ष को देखा जो कि मजबूत भी था और कुछ मोटा भी था। तो लकड़हारा उस वृक्ष को काटने लगा। थोड़ी देर में उसने उस वृक्ष को काट के और पृथ्वी के ऊपर गिरा दिया। फिर चला तो उसकी जो छोटी छोटी और टहनियाँ थी उन्हें काट के अलग कर दिया और उस वृक्ष के भी अलग अलग भाग यानी छोटे छोटे टुकड़े करके और उसने काट के वहाँ पटक दिए। लकड़हारा बड़ा थक गया था, तो वहीं पास के एक वृक्ष के नीचे वो थोड़ा सा विश्राम करने के लिए लेट गया। नींद लग गई उसकी। तो जब लकड़हारा सो गया तो कुल्हाड़ी हंसते हुए कहने लगी कि देखो मैं कितनी चतुर हूँ और मुझ में कितनी ताकत है, मैं कितनी पैनी हूँ कि मैंने अपने हुनर के द्वारा इतने मोटे वृक्ष को काट के और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो मेरे जैसा अकल वाला तो दुनिया में कोई दूसरा है ही नहीं। ये पेड़ कितना मोटा और मजबूत था और मैं कितनी छोटी, लेकिन फिर भी इसको काट दिया। कुल्हाड़ी इस प्रकार से हंस रही थी। तो जिस पेड़ के नीचे वो लकड़हारा सोया हुआ था उस पेड़ में से आवाज आई कि सुनो कुल्हाड़ी, इस पेड़ को तुमने नहीं काटा है। तो लकड़हारे की वो कुल्हाड़ी कहने लगी, मैंने नहीं काटा तो फिर किसने काटा है? तो वो पेड़ कहने लगा कि सुनो, कि इस पेड़ का कटने का किस्सा न होता, इस पेड़ के कटने का किस्सा न होता, अभी कुल्हाड़ी अगर तुझ में किसी पेड़ की लकड़ी का हिस्सा न होता। सुनो कुल्हाड़ी, तुमने इस पेड़ को जो काटा है ना, तो हमारे जाति भाई की सहायता से ही काटा है, क्योंकि तुम में लकड़ी का हिस्सा लगा हुआ है और वो भी किसी पेड़ की लकड़ी है। तो बंधुओं, जितना भय हमें किसी और दूसरे से नहीं होता है, उससे ज्यादा भय समाज के उन लालची लोगों से होता है। वर्तमान में ब्राह्मण समाज एक ज्ञानवान और शांति प्रिय समाज है। इस समाज को अपमानित करने के लिए लोग तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, जबकि ब्राह्मण समाज
का जो योगदान है देश के विकास में, इसका बहुत बड़ा योगदान है। मैं ये नहीं कहता कि और दूसरे समाज ने कोई योगदान नहीं किया, सबका योगदान है। ब्राह्मण समाज का भी योगदान है। ब्राह्मण समाज का प्रथम उद्घोष होता है कि सब सुखी रहें, सब विकास करें, सबका मंगल हो, किसी के घर में कोई कलह नहीं हो। हम जब कोई धार्मिक काम करते हैं तो हम जय घोष करते हैं, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। यह हमारी भावना होती है। लेकिन ऐसी पवित्र भावना रखने के बाद में भी लोग बाग तरह तरह से ब्राह्मण समाज को अपमानित करते हैं। और वर्तमान जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो मौन साधे हुए हैं। समझ में नहीं आता क्यों कठोर कार्रवाई नहीं होती है। कठोर कार्रवाई होना चाहिए। अभी कुछ समय पहले मुझे सोशल मीडिया से पता चला कि किसी ने फिल्म बनाई, घूसखोर पंडित। ब्राह्मण समाज को भी क्षेत्रीय बोलचाल की भाषा में पंडित कहा जाता है। कहीं कहीं अभ्रंश रूप उसको पंडित कह देते हैं। अब वैसे मैं आपको बता दूं कि पंडित कौन होता है। पंडित कोई जाति नहीं होती है। पंडित कहते हैं विद्वान को। अब अगर वो पंडित का ही बिगड़ा हुआ रूप पंडित है, पंडित यानी विद्वान होता है, अब अगर घूसखोर है तो वो विद्वान कैसे है? इस प्रकार के जो सस्ती लोकप्रियता हासिल करने वाले जो वाक्य है, वचन है, इससे संपूर्ण विद्वान समाज का अपमान हुआ है। और इस फिल्म को भी, इसका जो शीर्षक है वो शीर्षक भी बदलना चाहिए। और भविष्य में शासन को ये चाहिए कि यदि कोई भी व्यक्ति, संस्था या संगठन किसी भी जाति, समाज और धर्म का यदि अपमान करे तो उसे कठिन से कठिन दंड दिया जाए। वर्तमान में लोग जो मनचाहे कह देते हैं, क्योंकि ब्राह्मण समाज एक सीधा और शांत समाज है। किसी के ऊपर अपना क्रोध नहीं करता है, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहता है। ऐसे विकास उन्मुखी समाज के लिए, ऐसे शांति प्रिय समाज के लिए लोग बाग विचार करते हैं कि हमें तो पॉपुलर होना है, हमारी ये चीज जो है मार्केट में, बाजार में चलाना है। तो क्या करें? सीधा सच्चा एक काम करो, ब्राह्मण समाज के ऊपर कोई भी बात डाल दो, पॉपुलर हो जाएगी। तो बंधुओं, हमें ये भावना रखना चाहिए, हम भारतवासी हैं, हमारा विकास किसी की बुराई करने में नहीं है, किसी को अपमानित करने से हमारा विकास नहीं हो सकता है। हमारा विकास जब ही होगा जब हम एक दूसरे से मिल कर के चलेंगे। बंधुओं, आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले भाग में फिर कभी नए विषय के साथ में, सामाजिक मुद्दों के साथ में, राजनीतिक मुद्दों के साथ में, धार्मिक मुद्दों के साथ में फिर आपकी सेवा में उपस्थित हो जाएंगे। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।